हाय गाइज, मैं हूँ अज्जू। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोल्ड रेट यानी सोने का भाव। क्या लॉकडाउन के बाद सोने की कीमत घटेगी या फिर लॉकडाउन के बाद सोने की कीमत घटेगी? जानिए क्या कहते हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसका रुख करवा देता हूँ आपको। तो कोरोना महामारी के चलते आप जैसा कि जानते हैं लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 20 अप्रैल से कुछ ज़रूरी क्षेत्रों में छूट देने का भी सरकार वादा कर रही है या फिर बोल रही है, आप जो भी समझें। तो बात कर लेते हैं यार सोने की। तो वैश्विक स्तर पर कमजोरी के रुख के बाद कारोबारियों ने अपना जमा सौदों की कटान, जिससे वायदा कारोबार में सोने का भाव 3.16% की गिरावट के साथ 45,766 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी के लिए सोना वायदा का भाव 1492 रुपये यानी 3.16% की गिरावट के साथ 45,766 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे 17,032 लॉट के कारोबार हुआ है इससे। इसी तरह अगस्त डिलीवरी के लिए सोने का भाव 1,519 रुपये या फिर 3.2% की गिरावट से 45,930 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। इससे 2,233 लॉट के लिए कारोबार हुआ है। बाजार विश्लेषकों ने कहा है कि कमज़ोर हाजिर मांग के अनुरूप सोना वायदों की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोने का भाव 0.74% से घटकर 1,718.90 प्रति औंस रह गया है, यानी बहुत गिरावट आई है सोने में। क्या सोने में गिरावट की कोई उम्मीद आगे भी है? तो इसके बारे में बता दें कि 50,000 रुपये से ऊपर सोने की कीमतों में एक बार बिकवाली हावी होगी, क्योंकि भारत में घरेलू मांग को इस लॉकडाउन के कारण बड़ा झटका पहुंचने की उम्मीद है। ओके। और सबके मन में सवाल क्या है, लॉकडाउन के बाद क्या होगा सोने में, तो उसका बता देता हूँ। तो सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर लॉकडाउन के बाद क्या होगा, सोने की कीमत घटेंगी या फिर बढ़ेंगी। तो इसके संबंध में जानकारों का कहना है कि जब सराफा बाजार खुलेगा तो निश्चित तौर पर आम आदमी को भी सोना इसी रेट के आसपास उपलब्ध होगा। हाजिर बाजार को भी भाव का संकेत वायदा बाजार से ही मिलता है। ऐसे में हाजिर बाजार में सोने के भाव वायदा बाजार के आसपास ही देखने को मिलेंगे। जिस दिन भी सराफा बाजार खुलेगा वहां भाव उस दिन वायदा बाजार में चल रहे भाव के आसपास ही नजर आने की उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।